कहो जितना कलाम आज मैं सुनूंगा, मैं उसे समझूंगा भी और उस पर अमल भी करूंगा। अपने आप से बात करो, अपने आप को ये बोलो हालेलुया। खुदा की हजूरी में ये इकरार करो कि जो आप सुनेंगे वो आप समझेंगे भी और उस पर चलेंगे भी, क्योंकि आज बहुत गहरा रेवलेशन खुदावंद अपनी कलीसिया को आज देने को है, ताकि उसके लोग मजबूत बने। हालेलुया। आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जब रसूलों ने ये मुनादी की, जब यीशु मसीह ने खुद ये मुनादी की तो कहा आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो। रसूलों ने मुनादी की तो उन्होंने भी यही बताया कि मसीह यीशु बहुत जल्द आने को है, तुम तैयार हो। हालेलुया। अपने आप को तैयार करो और हर उस चीज़ से अलग हो जाओ जो तुम्हें पीछे को खींचती है। लेकिन बाइबल कहती है कि बहुतों ने इस चीज़ की उम्मीद छोड़ दी, आस छोड़ दी कि यीशु मसीह वाकई जल्द आने वाला है। क्यों उम्मीद छोड़ दी? क्योंकि उन्होंने अपने दिलों को इस जहां की फिक्रों में सुस्त कर लिया और वो इंतज़ार करते थक गए। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर खुदावंद के आने में वक्त लग रहा है तो उसमें तुम्हारी बेहतरी है, क्योंकि वो अपने आने में जो धीरज किए हुए है, जो पैशन किए हुए है, जो सब्र किए हुए हैं, वो इसीलिए है कि तुम सिद्ध से सिद्धर यानी कामिल से कामलियत की तरफ बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। ताकि तुम रैप्चर होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी तो आप आज खुदावंद के साथ है और कल फिर भूल जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम कामिल बनो, क्योंकि जब तुम कामिल बनोगे तभी तुम उठाए जाओगे। हालेलुया। उसके आने में जो आपको देर महसूस हो रही है कि अभी तक उसके आने में जो टाइम लग रहा है, वो इसीलिए इंतजार किए हुए है और वो इसीलिए जो टाइम ले रहा है खुदावंद, वो उनके लिए है जो अभी तक सुधरने में टाइम ले रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है उसका आना इसलिए उसमें वक्त लग रहा है और हमें लग रहा है कि अभी टाइम बहुत है, टाइम बहुत करीब है। लेकिन इतना जो टाइम, ग्रेस का टाइम हमें मिला और मिला हुआ है, वो इसीलिए है क्योंकि बाइबल कहती है वो किसी एक जान की भी हलाकत नहीं चाहता। वो हर बार ये चाहता है कि आप हर जिस मीटिंग में भी आए, जब वो आपसे बात करे उसी दिन आप मन फिरा लें और उसके हो जाएं और पूरी तरह से उसके साथ चले। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी नामी आयत को देखें। लिखा है मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो, ब्लेस्ड आर दोज, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, वो क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। अब बहुतों को ये लगता है कि ये हर कोई जो सुलह करा दे वो खुदा का बेटा है या खुदा की बेटी है। ऐसा नहीं है। क्या है? ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है जितने, रोमियो निकालो मेरे साथ, रोमियो 8 बाब, पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसका 8वां बाब और उसकी 13 और 14 आयत। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, यानी कि खुदा की रूह की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वही खुदा के बेटे कहलाएंगे। और यहाँ लिखा है जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अगर आपकी जिंदगी पूरी तरह से गुनाह में है, आप घुमंड के मारे हैं और आपके पास बहुत दौलत है और आप बहुत अपने खानदान में बड़ा नाम रखते हैं और आपकी बड़ी पहुंच है और आप जो है वो परे में बैठकर कुछ लोगों का फैसला करते हैं या अपने खानदान में आपकी मानी सुनी जाती है, लेकिन आपकी खुद की जिंदगी करप्ट है, खुद आप खुदा से दूर हैं,
खुदा के हुक्मों पर हरगिज नहीं चलते, सिर्फ खानदान का बड़ा होने के सबब या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के सबब से आप जो जिनमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, या मोहल्ले का अलंबरदार होने के सबब से आप लोगों को इकट्ठा करो और सुलह करा दो और इस आयत को अपने ऊपर टीका लगा लो कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो आप सरासर गलत हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, और जो सुलह कराते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। कैसे? बाइबल कहते हैं, यशायाह में लिखा है, यीशु मसीह क्या है? द प्रिंस ऑफ पीस। क्या है यीशु मसीह? द प्रिंस ऑफ पीस, सुलह का शहजादा। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया। कितनों का ईमान है? आमीन। यीशु मसीह खुदा का क्या है? बेटा है। और यीशु मसीह सुलह का क्या है? शहजादा है। यीशु मसीह आया और खुदा का बेटा होते हुए उसने सुलह का काम किया। उसने इंसान को जो कि खुदा से दूर हो चुका था, गुनाह की गुलामी में था, पाप की गुलामी में था, शैतान के कब्जे में था, उसने उसे छुड़ाया और खुदा के साथ उसका मेल मिलाप कराया, सुलह कराई। कितनों को समझ आ रही है? इसीलिए बाइबल कहती है वो खुदा की मर्जी को पूरा करके मर के दफन होकर खुदा बाप की पूरी मर्जी को पूरा करके मर कर जी उठकर कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। और आज चाहते हैं कि आप सब कुछ कर ले, सारी दुनियादारी के काम कर करा के आप रात को बैठकर पूरे फोकस के साथ है हमारे बाप कहें और अपने आप को खुदा की बेटी या खुदा का बेटा कहें, तो इस दुनिया में सबसे बड़े जो शख्स धोखे में है वो आप ही। हालेलुया। सुलह कैसे सुलह करानी है? दो लड़ते हुओं को आप सुलह करा दें और आप कहें कि मैं खुदा का बेटा हूं, जी सुलह करानी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को ये देखा है कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से खराब, लेकिन वो आपस में या पीछे कोई मकसद रख के या कोई गेम चलाकी करके सुलह कराते हैं ताकि कहें कि ये बड़े अच्छे हैं और ये खुदा के बेटे हैं। ऐसा नहीं। कौन सी सुलह की खुदा बात कराता है? जो यीशु मसीह ने इंसान की खुदा के साथ कराई। यीशु मसीह सुलह का शहजादा है। यीशु मसीह ने कहा, जैसे बाप ने मुझे एक प्रोजेक्ट पर भेजा, मैं भी तुम्हें एक प्रोजेक्ट पर भेजता हूं। मत्ती 28:19 के मुताबिक के पास जाओ, तुम भी सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें तालीम दो, उन्हें बाप के साथ मेल मिलाप कराओ, उनके गुलामी से, पाप की गुलामी से उन्हें निकालो, मसीह यीशु के बारे में उन्हें बताओ, उनके लिए बोझ के साथ प्रेयर करो, अपनी जिंदगी का एक अच्छा किरदार उन्हें दिखाओ, अपने आप में से मुझे दिखाओ ताकि लोगों का यकीन हो। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। अगर आप ईमानदार हैं और आप जैसे यीशु मसीह ने बाप के भेजे हुए काम किया और अपने में से अपने बाप को दिखाया, तो जब आप यीशु मसीह के मत्ती 28 के मुताबिक आप उसके भेजे हुए हैं, तो आपने अपने में से भी अपने मास्टर को दिखाना है। हालेलुया। क्योंकि जिसने वो भेजा गया उसने सुलह कराई और उसने आपको भेजा ताकि आप भी सुलह कराएं, तारीकी के कब्जे में से लोगों को छुड़ाएं और उन्हें बाप से मिलाएं, उन्हें यीशु मसीह से मिलवाएं। यीशु ने उन्हें खुदा बाप से मिलवाया, आपने उन्हें यीशु मसीह से मिलवाना है ताकि यीशु की राह पर चलकर जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करके वो खुदा बाप तक पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को टाइम, यीशु मसीह ने एक लंबा टाइम शागिर्दों को तैयार करने के लिए 3 साल तकरीबन और इससे ऊपर का टाइम सिर्फ शागिर्दों को टीचिंग देने में दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको ये बताया कि जिस तरह से बाप ने मुझे भेजा सुलह कराने के लिए, मैं तुम्हें भेजता हूँ अथॉरिटी के साथ, पावर के साथ, अपनी शक्ति देकर, मैं तुम्हें अपने पावर इख्तियार देकर तुम्हें भेजता हूँ। तुम भी जाओ और सुलह के शहजादे का काम करो। अगर इस आयत को इंग्लिश में पढ़ें तो वहां लिखा है कि तुम पीस मेकर बनो, अमन को लाने वाले बनो। सिर्फ वक्ती सुलह करा के ते खुदा दे बेटे अपने आप नु ना कहो। वर्क फॉर पीस, पीस के लिए काम करो, यानी कि जो प्रिंस ऑफ पीस है उसका काम करो। उसका काम क्या है? ये अच्छी बात है कि आप अगर कोई लड़ रहे तो आप उसकी सुलह कराएं, लेकिन अगर आपको हकीकतन खुदा के बेटे और बेटियां बनना है तो फिर आपको 7 रोमियो 8 बाप को भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे खुदा की रूह की हिदायत से भी चलना है। अगर मैं जिस्म के कामों को करता रहूं तो इस
मतलब मैं जितनी मर्जी सुलह कराऊं, परे बिठाऊं जी, खानदान जोड़ते, जो मर्जी मैं करूं, मैं खुदा का बेटा नहीं, ना ही मैं खुदा की बेटी हूं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, तो मैं रोमियो 8 के मुताबिक, उसकी 13 आयत के मुताबिक मैं जरूर मरने वाला हूं। कितनों को समझ आ रही है? चाहे आप जितने खुदावंद, मैंने इतनी सुलह कराई, मैंने इतने लोगों के केस सॉल्व कराए, मैंने सुलह कराई उनकी, लेकिन याद रखो, अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर खुदा के रूह की हदायत से चलोगे, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, तो जीते रहोगे, तो जरूर जियोगे। हालेलुया। तब तुम जब सुलह कराओगे, तुमने सुलह, वो वक्ती तो सुलह ठीक है वो कराएं, लेकिन जो पीछे का आपका मकसद है, जो यीशु मसीह ने आपको कहा है, वो ये है कि तुम पीस के लिए वर्क करो, वर्क फॉर पीस। हालेलुया। तुम पीस मेकर बनो, तब तुम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाओगे। हालेलुया। तुम लोगों के लिए प्रेयर्स करो, बोझ के साथ उन्हें मसीह यीशु के बारे में बताओ। तुम इस बात को याद रखो कि जैसे खुदा ने यीशु को भेजा, यीशु ने मुझे भेजा। यीशु मसीह जमीन पर आकर अपना टारगेट नहीं भूल गए। तो आप कैसे बपतिस्मा लेने के बाद आप अच्छी फाइनेंशियल अच्छी जॉब लेकर उसको कैसे भूल सकते हैं, या आप ब्लेस होकर बहुत सी गवाहियां लेकर आप उसको कैसे भूल सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को याद रहा कि मैं इस जमीन के ऊपर थोड़े टाइम के लिए आया हूं, जस्ट मुझे मेरे बाप की मर्जी को पूरा करना है। यीशु ने कहा, मैं अपने से कुछ नहीं कहता, मैं वही कहता हूं जो बाप ने कहा। हालेलुया। जिससे तुम कहते थे कि तुम्हारा यहोवा है, तुम्हारा खुदा है, मैं उसी के बारे में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। मैं उसी से तुम्हारा मेल मिलाप करवाने के लिए आया। और आप और मैं जो यीशु मसीह के ठहराए हुए हैं, जो अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं, और जो इस इंतजार में, आप सोचो कि आप किस तरह से बहुत दफा डाउन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कई बार वीक हो जाते हैं, चर्च लेट आते हैं, वर्शिप नहीं करते हैं। आप सोचो आज जो वर्शिप थी, जब आप वर्शिप में आकर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे खड़े रहते हैं, आपको लगता है कि शायद ये आम सी बात है, लेकिन आप अपने बदन को खड़े रहकर अपने बदन की कुर्बानी चढ़ाते हैं उसके आगे के सामने। खुदा का मज़बा लगा है, वर्शिप हो रही है, खुदा का रूह उतरा है, और मैं खड़ा होकर अपनी टांगों को कंफर्ट से बाहर लाकर, मैं ताली बजाकर अपने बाजुओं को आराम से बाहर निकाल कर मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, मैं उसके लिए नाच रहा हूं। मेरी टांगे बैठने के लिए वो डिमांड कर रही हैं, पर मैं खड़ा होकर नाच के उसकी वर्शिप कर रहा हूं। आप अपना बलिदान, अपना सैक्रिफाइस, अपनी कुर्बानी अपने बदन की उसको चढ़ा रहे हो। उस वर्शिप में आपने उसको इनवाइट किया। उस वर्शिप में जब ऐसा सॉन्ग आया कि तू मुझे बदल दे, मेरा जोर बन जा, मेरी ताकत बन जा, आपने उसे पुकारा, आपने उससे मिन्नत की, आपने उस प्रेजेंस के माहौल में उससे मांग लिया। फिर जब बोल के मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तू महान है खुदा, तेरी मानिंद कोई नहीं, आपने उसकी तारीफ भी की, आपने उसके नाम को ऊंचा भी किया। हालेलुया। आपने उसको इनवाइट किया, आपने उससे बात की, ऐसा सॉन्ग जिसमें आप उसे कहें कि मुझे मेरी कमियों से निकाल। आपने पूरी तरह से सरमन टाइम तक आपने कुर्बानी चढ़ा ली होती है, आपकी सोचें लग चुकी होती हैं, आपका फेथ अगर आप टूटे हुए हैं, तो आप जब सॉन्ग गाते हैं कि तुम मत घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है, आपको उसके लहू की कुदरत याद आ जाती है। हालेलुया। जब आप सरमन सुनने लगते हैं, पूरी तरह से रेडी होते हैं, आपका ध्यान उन चीजों, उस मसलों की तरफ नहीं होता। लेकिन जब आप वर्शिप सरमन से एक गीत पहले आकर जब बैठते हैं, तो मैं देखती हूँ और मुझे इस चीज के लिए दुख होता है कि अब ये क्या अपनी स्पिरिट में रिसीव करेंगे। तब प्रॉब्लम होती है जब आप वर्शिप नहीं करते। बंधन, आपके बंधन वर्शिप ही तोड़ेगी। पौलुस और सिलास ने क्या किया? जेल के अंदर वर्शिप की, वर्शिप से बंधन टूटे। इसीलिए आपके बंधन नहीं टूटते। आप चाहते कि 1 घंटा सरमन प्रीच करे पास्टर, 1 घंटा मिन्नू कल्ले नु दे, तो मेरा मसला सुने। आपका मसला यही है जो आपको उसमें प्रीच किया जा रहा है। आपको यही है कि आप खरीदे हुए, आप लहू से खरीदे हुए हैं, आप एक दफा जो बुलाए गए हो तो वापस नहीं जाना, ये आप ही से बात हो रही। हालेलुया। हालेलुया। आपने उसको अपना चढ़ाना है, अपनी कुर्बानी, उसे होठों की कुर्बानी, शुक्रगुजारी की उसको देनी है, अपनी जिंदगी का बेस्ट देना है, उसको ऑनर देना है, ये आप ही से बात हो रही। हालेलुया।
हालेलुया। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं या ख्वाहिश करते हैं कि हमसे खादमा मिले और हमसे बात करें या खादिम हमसे मिले, 1 घंटा हमारी कैसेट सुने। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, अगर आप वो 1 घंटे की प्रीचिंग सुन के, आधे घंटे की प्रीचिंग, पौने घंटे की सुन के आपको अभी तक नहीं लगा कि मुझसे बात की, तो 2 घंटे आपके साथ बात करेंगे तभी फिर आप पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हालेलुया। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बराए मेहरबानी कलाम को सुने तवज्जो से। हालेलुया। जो कलाम को तवज्जो से सुन लेते हैं उन्हें लगता है कि मेरे खुदा ने मुझसे बात की है। लेकिन जिसे अभी तक सोचे घर पे फंसी हुई हैं, पता नहीं कि मसला हो गया है, उत्थे आया कि नहीं, वो गई है कि नहीं, जब इस तरह से दिमाग फंसा है, आपने इसको सुना नहीं, इसीलिए आप चाहते हैं कि एक दफा तवज्जो से मेरी को सुने और मुझे मेरा मसला बताए। लेकिन जब आपने उसकी पूरी हमदो सताइश करके, अपना आप उसको सौंप के, अपना आप उसे पेश करके जब आप उसका कलाम सुनेंगे तो सच में आपको लगेगा खुदा मुझी से बात कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए कम लोग फल ला पाते, इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ पूरे 100 गुना फल लाते हैं। हालेलुया। आपको खुद ये डिसाइड करना होता है कि मैंने कौन सी कैटेगरी में आना है। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि ये वाले लोग ये टाइम पे आती है तो ये इतने घंटे, ये बीज ज्यादा बोती है तो ये इसलिए ये रेगुलर टाइथर है तो ये 100 गुना ही फल लाएगी। नो, आप अपनी लाइफ से, आपको मालूम है कि ये सारी चीजें कि तू मेरी हुजूरी में मॉर्निंग मेरी वर्शिप कर, रात को मेरे शुक्रगुजारी किए बिना मत सो, तू टाइथ वो पाकीज़गी में चल, अधीन रह, वफादार रह, मुझे अपनी वफादारी को शो कर, ये सारी चीजें पाकीज़गी में आती हैं। और कई बार हमें लगता है सिर्फ जनाकारी छोड़ देना, चोरी छोड़ देना, नशा छोड़ देना, यही पाकीज़गी है। ये छोटी छोटी चीजें भी पाकीज़गी में आती हैं। हालेलुया। दाऊद कहता है मैं तेरी बारगाहों में तेरा इंतजार करूंगा। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग चाहते हैं यीशु मसीह मेरा अपनी बारगाह में इंतजार करता है और मैं आ रही हूँ जी 2-4 घंटे बाद। टाइम से पहले आकर उसका इंतजार करे कि खुदामंद का तख्त लगने वाला है। हालेलुया। जैसे उसका तख्त लगेगा तो जब आप सबसे पहले उसके आगे झुके होंगे पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे दिल के साथ, तो क्या जब वो उतरेगा तो वो आप पर निगाहें नहीं लगाएगा। आपका पास्टर नोट कर रहा है कि ये बहन या ये भाई सबसे पहले आता है और कितना ये सुरूर के साथ मसरूर होके हमद करता है। तो जो दिलों का जांचने वाला है या जिसके आगे आप अपने आप को कुर्बानी अपनी होठों की चढ़ा रहे हो, अपने बदन को सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्या वो नोटिस नहीं कर रहा? कुर्बानियां तब्दीली लेके आती हैं। अब आपको बकरों और बछड़ों की तो कुर्बानी चढ़ानी नहीं, लेकिन बाइबल कहती है अपने बदन कुर्बानी चढ़ाओ। हफ्ते में 1 रोजा रखो, इसे थोड़ा सा बाहर करो खानों से और इसकी सारी ख्वाहिशों से, इसको प्रेयर में लगाओ, खड़ा करो इसको, इसकी डिमांड्स मत पूरी करो। जिस्म के मुताबिक चलोगे तो मर जाओगे। यही तुम्हें तैयारी देने के लिए फजल के टाइम में तुम जी रहे हो। और याद रखो आज यीशु मसीह को कबूल करना आपके लिए आसान है। आपको लगता है मेरी मर्जी, तौबा करने के बाद मैं ठीक से चलूं चाहे ना चलूं, मैं जल्दी आऊं देर से आऊं, फिर गैस चली जाती है, फिर लाइट चली जाती है, सो मेनी प्रॉब्लम्स आपने रखे हैं। लेकिन आप याद करो कि इस्राएलियों के पास छोटे बच्चे, सब कुछ उनके साथ था। वो भी तो लोग थे ना, वो भी माएँ थी, वो भी बाप थे। वो फिर कौन से हालात है जिनके आगे आपने घुटने नहीं टेकने? अगर आप लोड शेडिंग के आगे, आप घर में आई प्रॉब्लम के आगे, आप बीमारी के आगे, आज आप इसलिए लेट हो क्योंकि बुखार चढ़ गया, आज ये हो गया, आज पेट्रोल खत्म हो गया, तो गाड़ी खराब हो गई, तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जिनके आगे आप सर उठा के और उन पर ओवरकम करके चलो? यही है आपकी हर तरह की बाइबल मुकद्दस में जिनकी जिंदगियों पर आप पढ़ते और सीखते हो, उनके आगे क्या कोई चैलेंज नहीं होंगे? क्या वो इंसान नहीं थे? पतरस कहता है कि एलिया हमारी ही तरह का इंसान था, लेकिन क्या पावर थी उसकी प्रेयर में, क्या आसमान बंद कर दिया उसने। कहता है वो हमारी ही तरह का दुख सुख झेलने वाला, सब तरह की फीलिंग्स रखने वाला एक पर्सन था। हालेलुया। और सारे बाइबल में ऐसे नहीं जिन्होंने मैरिज नहीं की पलूस की तरह। पलूस ने मैरिज नहीं की थी तो घर के थोड़ी मसाइल थे, बीवी बच्चों का, वो दूध, वो पानी, वो कपड़े, वो थोड़ी उसकी टेंशन थी। तो सारे ऐसे नहीं थे। हालेलुया।
हालेलुया। हर एक की स्टोरी अलग है, हर एक के चैलेंज अलग हैं। कब ये समझेंगे हम? आपको देखना है कि मेरे चैलेंज कौन से हैं और मैंने इन पर कैसे फतह पानी है। गवाही जल्दी बनने का वेट मत करो, अपने आप को सिद्ध करने का वेट करो और मांगो। सबसे बड़ा अपना प्रेयर पॉइंट रखो, क्या खुदावंद मैं परफेक्ट हो जाऊं, मैं तेरे साथ सीधा हो जाऊं। आप दुनिया की सारी, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू सारी चीजों को हासिल कर ले और अपनी जान का दुख उठाए, बाद में नर्क चला जाए, जहन्नुम की आग में चला जाए, तो तेरी वो इतनी मोर ब्लेसिंग्स का, फीलिंग ब्लेस्ड का क्या फायदा? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरी आंख ठोकर देती है तो आंख निकाल दे, तेरा हाथ तुझे ठोकर देता तो हाथ काट दे, ताकि तू किसी तरह बादशाह में पहुंच जाए। अंधा होकर, टुंडा होकर, लंगड़ा होकर तू बादशाह में चला जाए। हालेलुया। बिना रिश्तेदारों के जो तुझे हमेशा, वो उन दोस्तों के, ऐसी टेस्टिमनी के, ऐसी जॉब के तुम छोटी में गुजारा कर लो ताकि संडे छुट्टी और तुम खुदा के साथ बने रहो। तो ये क्या है? तुमने उस बड़ी ब्लेसिंग को अलग कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैं खुदा के साथ बना रहूं। आपको मालूम भी नहीं होना कि कब रैप्चर का टाइम आएगा। बाइबल कहती है कोई नहीं जानता कि वो टाइम कब आएगा, लेकिन इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, होशियार रहो, अलर्ट रहो, बेदार रहो इस दुनिया की फिक्रों में। और एक और बात याद रखो, जो ये कहते हैं कि बस ये वाला काम हो जाए फिर मैं प्रॉपर चर्च में आना शुरू करूंगा या आऊंगी, वो कभी उनका सफर खत्म नहीं होता। जो कहते हैं कि बस ये थोड़े से कर्जे उतर जाए मैं फिर बीज बोऊंगा या मैं फिर टाइथ दूंगा, उनके कर्जे कभी खत्म नहीं होते। यीशु मसीह ने एक एक चीज हमें सिखाई है। यीशु ने कहा जो थोड़े में दयानतदार है मैं उसे बहुत का मुख्तार बनाऊंगा। जो कमी में भी मेरे साथ बोने से नहीं रुकता, क्योंकि उसे मालूम है कि ये मेरी कोई हार्ट डिजायर नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ये खुदा का हुक्म है। जैसे तू खून ना करना, जना ना करना, ऐसे ही टाइट है। और सिर्फ पैसे की नहीं, उसने कहा तुम दया की ना देकर मुझे ठगते हो, मतलब एक दिन के 2 घंटे 30 मिनट खा के भी तुम मुझे ठगते हो। तो ये कमांड है, हुक्म है, मैं इसको तोड़ूंगा तो मैं जरूर मरूंगा, क्योंकि हुक्म को तोड़ना मौत को लेके आता है। अब फिर उसका क्या, जो 1 घंटा भी प्रे नहीं करता और कहता है कि यहोवा तू मुझे मुहैया कर, क्योंकि तू मेरा मुहैया करने वाला खुदा है। तू मेरी आमदोरफ्त में मेरे साथ होना, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू मेरी आमदोरफ्त में मेरे साथ रहेगा। वो कहता है बेटा मुझे ये भी मालूम है, मेरे कलाम में ये भी लिखा है कि तू मेरे रूह के मुआफिक चल। हालेलुया। तब तू मेरी बेटी, तू मेरा बेटा है। यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से, क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सका? इसका मतलब आप क्रिश्चियन हैं और 1 घंटा भी आपकी प्रे नहीं तो आप क्रिश्चियन नहीं हैं। हालेलुया। तू मेरे साथ 1 घंटा भी ना जाग सका, 1 घड़ी, इंग्लिश में 1 घंटा लिखा है, 1 आवर। तू मेरे साथ 1 घड़ी भी ना जाग सका, तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरी बेटी नहीं। इसीलिए ज़बूर 50 में लिखा है, अगर तू मेरे रूह के मुआफिक नहीं चलता, मेरे हुक्मों को नहीं मानता, तो तू मेरे प्रॉमिसेस को क्लेम नहीं कर सकते। आपके पास उर्दू में लिखा है, ज़बूर निकालो, ज़बूर 50, इसमें लिखा है, लेकिन खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है। लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ें तो इसमें लिखा है कि यहोवा फरमाता है कि अगर तू मेरी शरीयत पर, मेरे हुक्मों पर नहीं चलता, तो तू मेरे प्रॉमिसेस को क्लेम नहीं कर सकता कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। अगर तू शरीर है, मेरे हुक्मों पर नहीं चलता, तो यहोवा फरमाता है तू मेरे प्रॉमिसेस को, मेरे वादों को क्लेम नहीं कर सकता। तू मेडिटेशन करके अपने मेरे कलाम को नहीं बोल सकता कि यहोवा मेरा निगहबान है, मुझे कमी ना होगी। तुझे कमी रहेगी क्योंकि तुझे आदत नहीं मेरे हुक्मों पर चलने की। और तब तुझे कलाम झूठा लगेगा, तब तुझे कलाम ऑर्डिनरी लगेगा, तब तुझे ये एक
शायद एसएसटी की किताब ही लगेगी जिसमें बहुत सी स्टोरीज लिखी हुई हैं, पुराने और नए अहदनामे की स्टोरीज लिखी हुई हैं। और जस्ट इसको मुझे पढ़ने, हाँ जी बाइबल पढ़ने से क्या होता है? बरकत मिलती है। हाँ बरकत तो मिलती है, आपको लाइफ मिलती है, आपको जीने का तरीका सलीका मिलता है। और ये सिर्फ एक दुनियावी किताब नहीं, जैसे आपको बहुत सी दुनियावी किताबें भी आप पढ़ो, आपको बहुत सी बुक्स हैं जो आपको पढ़ के अच्छा लगता है, और कई बहुत से क्रिश्चियन है उन्हें सिर्फ बाइबल पढ़ के अच्छा लगता है, बस बुक पढ़ी और बुक रख दी, जैसे लाइब्रेरी पीरियड होता है। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर तू मेरे हुक्मों पर नहीं चलता, तू मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी नहीं। और खुदा शरीर से ये कहता है, वो जो उसके हुक्मों पर नहीं चलता, कहता है तुझे मेरे आईन बयान करने से क्या वास्ता, तुझे मेरे वादों को क्लेम करने का क्या? खुदावन तूने फरमाया है कि जहां जहां तू जाए मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने कहा अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। अगर तुम मेरे साथ नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं। उसने कहा जो मेरी इज्जत करेंगे मैं उनकी इज्जत बढ़ाऊंगा, और जो मेरी बेइज्जती करेंगे मैं उन्हें नस्लों तक जलील करूंगा। खुदा के पास जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा, खुदा से दूर रहो तो वो तुमसे दूर ही है। अगर आप उसके हुक्मों पर नहीं चलते, आप उसके बेटे बेटियां नहीं, आप हुक्मों पर नहीं चलते, आप मेडिटेशन करो तो वो वर्ड आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका कलाम जिंदा है, उसको दिखता है, उसे मालूम है कि आप किस जिंदगी के साथ उसको मेडिटेट कर रहे हो। आपको मालूम है कलाम को मेडिटेट करना, इसको दोहराना, इसको फेथ के साथ बोलना आपको पावर से भरता है, आपको रूह से भरता है, आपको ताकत से भरता है, दुश्मन को हराता है, आपको दिलेरी देता है, फतह देता है। लेकिन अगर आप उसकी प्रेजेंस में झुकने वाले नहीं, आपको 1 घंटा भी दुआ करने की आदत नहीं है, आपको बाइबल रोज पढ़ने की आदत नहीं है, आपको रोजे रखने की आदत नहीं है, आप उसके पास प्रेयर में तब जाते हैं जब केस की फाइल फंसी हो, वीजा फाइल फंसी हो, कोई बड़ा काम फंसा हो, तब आप रोजे रखें और प्रेयर करें, तो खुदावंद को मालूम है कि आप उसे यूज कर रहे हैं। बहुत खतरनाक है मुश्किल टाइम में सिर्फ खुदा को यूज करना, उसके खादमों को यूज करना, और ये क्रिश्चियन लोगों की बड़ी खराब आदत है। इसीलिए खुदा से वो कुछ नहीं पा पाते। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें पास्टर भी उस ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की तरह का लगता है, ऑपरेशन करवाया खत्म, फैसला जज की कुर्सी पर बैठे जज की तरह का लगता है, जब अपना फैसला करवाया और खत्म। तो खुदा के साथ उनको करना लोगों को आसान लगता है, तो खादम तो कोई चीज ही नहीं है फिर। हालेलुया। खुदा के साथ उसका क्या जोड़। लेकिन याद ये रखना है कि मुझे सुलह कराने के लिए, अगर मैं सुलह कराऊं, यानी कि मैं फटकी जिंदगियों को यीशु मसीह तक लेके जाऊं, बाप तक लेके जाऊं, तो मैं उसका बेटा और बेटी हूं। हालेलुया। आपको क्या हाथ से करना है कि मैं पीस मेकर बनूं। मेरे यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस है और मुझे पीस मेकर बनना है। हालेलुया। मुझे वर्क करना है, वर्क फॉर पीस। मुझे काम करना है पीस के लिए, यानी कि सुलह के शहजादे के लिए। मुझे उसका सर्वेंट बन के, उसकी बेटी बन के, उसका बेटा बन के मुझे काम करना है। और आप अपनी जिंदगी से, अपने किरदार से दूसरों को मसीह यीशु दिखाएं, ये भी आपकी खिदमत का हिस्सा है। इसीलिए बाइबल कहती है लफ्जों के नहीं रूह के खादिम बनो। लफ्जों के नहीं कि लफ्ज दिखा जी प्रीचिंग चल रही है घंटे घंटे दी, और बातें और गुफ्तगू से बातें नहीं, क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि किस पर मौकूफ है? कुदरत पर मौकूफ है। हालेलुया। तो ये हमारी, चाहे एक खादिम हो, चाहे वो ईमानदार हो, वो कोई खिदमत भी ना करे, वो सिर्फ घर में हो, कोई भी क्यों नहीं, एज अ क्रिश्चियन आपकी और मेरी ये ड्यूटी है कि तुम चमको, रोशनी दो, तुम जायका दो, तुम सेव करो। हालेलुया। तुम सुलह कराओ क्योंकि तुम नमक हो, तुम बचाओ क्योंकि तुम नमक को बचाने के लिए, रोशनी दो क्योंकि तुम नूर हो। तब अगर मत्ती 5 बाब को नीचे उसको पढ़े तो लिखा है कि क्या करो, तब चिराग जलाकर उसको क्या करते हैं? पैमाना पर रखते हैं, ताकि आने जाने वाले सबको रोशनी मिले। लिखा 15 आयत में, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। तब आप घर, सबसे पहले आपकी रोशनी आपके घर वालों को पहुंचेगी। हालेलुया। सबसे पहले आपकी लाइफ में
ये कलाम पूरा होगा कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम है कि ये पूरी तरीके से चल रहा है, इसका घराना बचाना जरूरी है, ताकि शैतान और लोग इसको ये ना कराए कि इसने अपना घराना नहीं बचाया। हाँ, लेकिन घराने में से जो बराह रास्त खड़े हो जाएं और यीशु मसीह के आगे खड़े हो जाए कि हमने नहीं बचना और सरेआम मुखालफत पर उतर आए, तो उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर तू चिराग बन जाएगा, रोशनी का काम करेगा, तो मैं तुझे ऊंची जगह पर रखूंगा ताकि उससे तेरे घर के लोगों को रोशनी पहुंचे। और उससे आगे 16 आयत में लिखा है, इसी तरह जब तुम्हारे घर वालों को वो रोशनी पहुंच जाएगी तो इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये आपके लिए पर्सनल, इसको अपना रीमा वचन समझा करो, रीमा वर्ड, कि ये मेरी पर्सनल ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने कामों से, आप काम सिर्फ आप चर्च में तो नहीं करते। कई बार लोग चर्च में बहुत खौफ में झाड़ू भी दुपट्टा लेके लगाते, बहुत ही खौफ, हम्बल हो के, चाहे वो भाई और बहने, मैंने हम्बल हो के देखा है, दीवारों को चूमते और ऐसे करते जैसे। लेकिन अगर आप उनके देखो उनको, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू तब बड़ी अच्छी एक्टिंग करना ताकि लोग तुझे देखें और जाने कि तू मेरा है। ठीक है, तब वो तेरे कामों को, तेरी ड्यूटी पर जाते, ड्यूटी से आते, रास्ते में, हालेलुया, तेरे घर में। एक डायलॉग लोग कहते ना, बड़ा बाहर बड़ी इज्जत है, घर पे नहीं है। तो बाहर किरदार कैसा है और घर पे कैसा है? बाहर जी 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 जी, और घर में आप खुद देखो आपका किरदार क्या है। हालेलुया। आपका काम, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे कामों की रोशनी चमकती, वो चमके दूसरों पर। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि वो तुम्हारे एक्शन को देखकर, तुम्हारा ईमान जो अमल से प्रेजेंट होगा, तुम्हारे जो थोड़ा सा टाइम हो लंच का, जब उसमें तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको बताने की जरूरत नहीं कि आई एम अ क्रिश्चियन, आपके काम बताते हैं, आपका पहनावा बताता है। और जब अपने आप की हालत फैशन के रूप में बिगाड़ ली हो, तो दूर से पता लग जाता है कि वो क्रिश्चियन आ रहे। वाला दा हुलिया खराब, दुपट्टे गले चिपके हुए, गर्दन के साथ, पजामे बहुत ऊपर, लड़कियां चाहे लड़के हैं, हाफ बाजू या लेस स्लीव्स और अजीब ही हुलिये फिटिंग में, और बस बिल्कुल ओवर, तो दूर से पता लग जाता है। तो तुम्हारे कामों से, तुम्हारे किरदार, तुम्हारे पहनावे से खुदा की बेइज्जती होती। तब तुम किसी को जाके बताओ कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो बोले तेरी जिंदगी जो वावई देश इंडिया के किन्ना को जिंदा है। हालेलुया। इसी तरह तुम्हारी रोशनी, यानी कि तुम्हारे अच्छे काम, आप अपने उस लंच के टाइम में जब किसी से फजूल बात किए मैंने, आप थोड़ा सा टाइम दे के, आप कोई जगह नहीं, आप वही टेबल पर बैठकर, छोटी सी जगह पर बैठकर ही घुटनों पर होकर जब हाथ उठा के प्रेयर करने लग जाएंगे, तो हर चीज में जब आप परफेक्ट रहेंगे। ओके, कमीशन है, मैं नहीं लेता, क्यों नहीं लेते, मैं क्रिश्चियन, तो आपका किरदार, आपके काम बताएंगे, तब आपकी खूबियां जाहिर होंगी। इसीलिए बाइबल कहती है, पतरस लिखते हैं कि खुदा ने तुम्हें यीशु की खूबियां जाहिर करने के लिए तुम्हें बुलाया है, तुम्हें एक ड्यूटी देने के लिए। मान लो कि एक जंग छिड़ी है और लोगों को, मैंने एक स्टोरी मुझे याद आ गई, मैंने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ी। क्रिश्चियन छोटी छोटी बुक्स होती थी, स्टोरी बुक्स। उसमें एक आदमी को बहुत आदत थी खुदा का थैंक्स करने की, और हर चीज में वो कहता था खुदावन जो करता है वो भला कर। तो उसे आदत थी। जब क्या हुआ कि जंग छिड़ी और सारे नौजवानों को उस गांव के ले गए फौज में भर्ती करने के लिए, कि जरूरत है नौजवानों की, तो सबको ले गए। उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और टांग टूट गई, तो सब उसे आए इस बात के लिए, अफसोस करने के लिए, किसकी टांग टूट गई है, बड़ा हाल वाल पता करने के लिए। तो उसने कहा नहीं, खुदावन जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, खुदावन का थैंक्स करता हूँ मैं, सब अच्छा ही। थोड़े दिनों के बाद जब ये उस इलाके तक वो लोग और सारे नौजवानों को फोर्स उठा के ले गई, उसके लड़के को अनफिट देखकर छोड़ के चली गई। हालेलुया। और सबके नौजवान बेटे ले गए, और उसने कहा कि मेरा खुदा जिस पर मैं फेथ रखता हूँ वो हर चीज में भलाई पैदा करता है। तो मान लो कि
आपको इकट्ठा कर लिया गया, आजो जी जंग छिड़ी। और आपको मालूम है कि आपने कई दफा बाइबल में से सुना है, सीखा है कि आप हर रोज एक जंग में है, जंग छिड़ी हुई है। आप मसीहियों को, क्रिश्चियन लोगों को, बपतिस्मा लिए हुए को, नई पैदाइश पाए हुओं को क्या किया है? बुला लिया गया, आओ फाइट करनी है। अब आपने अपने किरदार से क्या करना है? अपने उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। याद रखो कि पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है कि जितनी लाशें तेरे इर्द गिर्द मिलेंगी, मैं उनका लेखा, उनका हिसाब किताब तुझसे लूंगा, क्योंकि तेरे सबसे करीब जो जिंदा पाया जाएगा, उस मुर्दे की लाश का, उस लाश का जो लेखा है, जो हिसाब किताब है, वो उस जिंदा से लिया जाएगा। आप चाहे कह के किधर दिगाले, मैं थोड़ी मारे, मैंने थोड़ी कहा था नशे करो, लड़ाइयां करो, केसों में फंसो, लेकिन बाइबल कहती है ये बात कोई मायने नहीं करती कि तू मारे या नहीं मारे, तू जिंदा है, पास खड़ा है, लेखा तेरे से लिया जाए। तुम बुलाए गए हो, तुम तारीकी से बुलाए गए हो रोशनी के काम प्रेजेंट करने के लिए। यीशु मसीह ने अपने आप को कहा मैं दुनिया का नूर हूं, और जब तुम्हें चुना गया, तुम्हें मैं सुलह कराने आया हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ सुलह कराओ, जाओ रोशनी दो, तुम भी दुनिया के नूर हो, सुलह कराओ, ताकि तुम भी, जैसे मैं खुदा का बेटा हूं, मैं बाप का बेटा हूं, तुम भी मुझ पर ईमान लाके वही काम जो मैंने किया, तुम भी करके खुदा के बेटे और बेटियां बन जाओ। जितने सुलह कराते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। हालेलुया, समझ आ रही है? हालेलुया। इसी तरह तुम्हारी रोशनी क्या करे? आदमियों के सामने चमके, या तुम्हारी नलायकियां, तुम्हारी करप्शन उन्हें मालूम हो, और फिर तुम्हारा नाम देखा जाए तो ओ फलां मसीह, इसने ये किया। हालेलुया। तब कितनी बेइज्जती होती है जब ये मालूम लगता है कि ये शख्स मसीही है। आपका कुछ नहीं जाता, सबसे पहले पूरी कौम को आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब बात क्या होती है? ये ऐसे ही होते हैं, ये छोटी कौम, ये नीच कौम, ये गरीब लोग, ये दिहाड़ी वाले, गटर खोलने वाले, सफाइयां वाले, क्यों ये सब कुछ हमारी कौम का हिस्सा बना हुआ है? खुदावन ने नहीं ठहराया, उसने कहा मैं तुझे सिर बनाऊंगा, दुम नहीं। यहोवा को जब जब छोड़ा इस्राएलियों ने, वो दुम्मी बने, वो गुलामी बने, गुनाह के, दूसरी कौमों के, नशों के, तबाही के, वो हमेशा नीचे रहे, गुलाम रहे, और दूसरे कौमों ने इन पर राज किया और यहोवा ने मना नहीं किया। हालेलुया। तब तुम बेइज्जती कराते हो, लेकिन जब तुम वहां पर एक अच्छा प्रेजेंट करते हो तो वो तुम्हें देखकर हैरान होते हैं कि ऐसे भी क्रिश्चियन। तब आपको दिलेरी से गवाही देने का ये मौका मिलता है, और आप कह सकते हैं दिलेरी के साथ, तुमने क्रिश्चियन अभी देखा ही नहीं है। हालेलुया। तब आप वहां पर ये इकरार कर पाते हैं। हालेलुया। मैंने जहां जॉब की वो ये कहते थे हमने इतने क्रिश्चियन देखे, ऐसा नहीं देखा। मैंने कहा आपने देखे ही नहीं क्रिश्चियन। हालेलुया। आप दिखाओ कि क्रिश्चियन कैसे होते हैं, क्योंकि जिस जगह पर, अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आप किसी सरकारी इदारे में हैं, प्राइवेट इदारे में हैं, आप कॉलेज में, स्कूल में हैं, आप अपनी क्लास में हैं, तो वहां पर अगर आप एक ही क्रिश्चियन हैं तो आप अपनी पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उससे हिसाब लगेगा क्रिश्चियन कैसे होते हैं। हालेलुया। आपका ड्रेस जो है वो कवर होना चाहिए। आप शलवार कमीज पहनो, आप फ्रॉक पहनो, आप जो भी फैशन करो, ऐसा करो जो आपको कवर करके रखे, आप उसमें खूबसूरत दिखें, आपका पूरा बदन ढका हुआ हो, आप अपने आप को कवर करके रखें। आप बहनें अपना सीना कवर करके रखें, सर पे आप दुपट्टा लो चाहे ना लो, लेकिन आपकी बॉडी कवर होनी चाहिए पूरी तरह से। भाई ऐसा अपनी हेयर स्टाइल, दाढ़ी, मूछ, बाल, आपके ड्रेस आपका ऐसा होना चाहिए कि आप मसीह यीशु को प्रेजेंट करो। हालेलुया। कई बार आप बस में चले नहीं भी बोल पाते, लेकिन आपका जो उठना बैठना तरीका से लेकर आपका पहनावा आपको प्रेजेंट कर देता है। हालेलुया। तो तुम्हारी रोशनी, तुम जमीन के नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो, और तुम्हारी रोशनी चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को, भले कामों को, भलाई करो, हेल्प करो, हमेशा इस जुस्तजू के साथ कि जो कुछ भी मैं करता हूँ खुदावंद के लिए करता हूँ। हालेलुया। आप जो भी अच्छा करेंगे खुदावंद से उससे अजर की उम्मीद रखें कि मेरा खुदावंद इसका सिला मुझे देगा। अगर आपको उसके बदले में धोखा मिलता है,
आपको उसके बदले में गालियां मिलती हैं, बुरा भला कहा जाता है, लेकिन आप सच्चाई के साथ 100% गुड हार्ट के साथ भला ही करो, ब्लेस ही करो, क्योंकि आप सिर्फ रोशनी ही देने के लिए, ब्लेस करने के लिए ही बुलाए गए हैं। और अजर की उम्मीद खुदावंद पर रखो। जब आप लोगों से आस लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि जैसा मैंने किया वो भी करे, तो फिर कई बार आप मायूस हो जाते हैं, ठोकर खाते हैं और फिर दुखी होते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो जब बस तुम जाकर क्या करो, प्रीच करो, मुनादी करो, लोगों को बताओ, उन्हें इनवाइट करो, मसीह यीशु में लाने के लिए, उनके लिए भी काम करो। और बाइबल कहती है जो गिरे हैं उन्हें उठाने के लिए काम करो। और अगर तुम कायम हो तो खुद भी जरा ध्यान से रहो, कहीं गिर ना जाओ। अपना भी ध्यान रखना है कि आप गिर ना जाएं, और दूसरों को भी इनवाइट करते रहना है ताकि वो आज़ाद हो सकें, आप उनकी सुलह करा सकें, मेल मिलाप कराएं, ताकि आप यीशु मसीह के हकीकी फर्जंद ठहरें और खुदा बाप के साथ मिलवाएं लोगों को उसी तरह जैसे यीशु मसीह ने मिलवाया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कलाम के लिए थैंक्स करो।